गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने हमारी लास्ट क्लास के अंदर प्रोनाउन की डेफिनेशन उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। द प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। नाउन की जगह हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं वो वर्ड हमारे प्रोनाउन होते हैं। और हमने उसके काइंड्स पढ़े थे। देयर आर 9 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन एंड इन दिस वीडियो अब हम इस वीडियो के अंदर जो उसके काइंड्स थे उसकी डेफिनेशन के थ्रू इनको क्लियर करेंगे। तो फर्स्ट प्रोनाउन हमने पढ़ा था हमारा पर्सनल प्रोनाउन। What is the definition of the personal pronoun? The pronoun that stand for person or thing are called personal pronoun. ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी पर्सन के लिए या किसी भी थिंग के लिए स्टैंड होता है, यूज़ किया जाता है, वो हमारा पर्सनल प्रोनाउन होता है। इसके लिए 3 पर्सन्स को यूज़ किया जाता है, जिसे हम 3 पर्सन्स के अकॉर्डिंग हमें कुछ वर्ड्स यूज़ करने होते हैं। तो वो होते हैं हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जिस तरह से फर्स्ट चीज़ जो बोल रहा है, स्पीक कर रहा है, सेकंड पर्सन में लिसनिंग वाला आ जाता है और थर्ड पर्सन में जिसके लिए हम जो बात करें। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग इसे डिवाइड कर देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन के अंदर कौन कौन से जो वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं फॉर सब्जेक्ट के लिए अगर हम यूज़ करें तो वी आर यूजिंग द आई, we, you, she, it, they. So this all type of word we can use for subject. In the personal pronouns we can use some object word also, just like is me, us, you, him, her, it, them. So these all type of the words we can use on the place of object. तो इस तरह से हम हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो है वो समझ सकते हैं। सेकंड हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन? सो द प्रोनाउन दैट रिलेट अ नाउन टू अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट फॉलो आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जो हमें किसी भी नाउन को उसके ग्रुप से रिलेट कराने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे वी आर यूजिंग हु या हुम। तो अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर किसी नाउन से उस सेंटेंस का रिलेशन करा रहे हैं, उस ग्रुप से उसका रिलेशन करा रहे हैं, तो हम पर्सन के लिए हु या हुम वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच वर्ड का यूज़ करके हम उस सेंटेंस का रिलेशन कर सकते हैं। 2 डिफरेंट काइंड के जो सेंटेंस है उसको विच वर्ड से भी हम रिलेट कर सकते हैं, दोनों को जोड़ सकते हैं। तो वो कब करेंगे? जब हम किसी थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नाउ हुज एंड दैट का यूज़ हम पर्सन और थिंग दोनों के लिए कर सकते हैं। 2 डिफरेंट काइंड्स के वर्ड्स सेंटेंस हो सकते हैं जिन्हें हम रिलेट करके, दोनों के बीच में रिलेशन करके हम उसे एक कर सकते हैं और हम उसके लिए हुज एंड दैट जो वर्ड है हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट इज अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। The pronoun that relate a noun to a group of words that follow are called relative pronoun. Next, the third one is our interrogative pronoun. Everyone, you already know about the interrogative word आते ही आप लोग समझ जाते हो कि यहाँ कोई क्वेश्चन की ही बात हो रही है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है प्रोनाउन यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जो हमें क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, ऐसे प्रोनाउन जो हमें क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, वो हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए भी हम लोग हु, विच, व्हाट, whom इसी टाइप के वर्ड्स का यूज करते हैं। The fourth one is our reflexive and emphatic pronoun. So what is the definition of reflexive and emphatic pronoun? Pronoun like myself, yourself, himself when used as a receiver or an action are called reflexive pronoun. ऐसे words just like is the myself या yourself, himself, ये सारे जो words जो receiver जो use करते हैं कोई भी कार्य करने के लिए, तो वो हमारे हो जाते हैं reflexive pronoun. For example, I myself did it. So in this example, so I जो हमारा प्रोनाउन है वो माई सेल्फ कोई एक्शन कर रहा है, तो माई सेल्फ वर्ड से हमने उस प्रोनाउन यूज़ किया है, तो यहाँ पर वो हमारा हो गया है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन।
What is the definition of the demonstrative pronoun? Pronoun which point out the object which they refer to are called demonstrative pronoun. ऐसे प्रोनाउन जो कोई भी वर्ड जो हमें पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रोनाउन के लिए, वो हमारा हो जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सो आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन आवर लास्ट क्लासेस, in demonstrative pronoun we are using this, that, this and those words only. So the example is here, this is your notebook. ये तुम्हारी नोटबुक है. So in this sentence this is our pronoun. And which kind of the pronoun? Demonstrative pronoun. Now next one is our distributive pronoun. What is the definition of distributive pronoun? The distributive pronoun which refer to person or thing वन एट अ टाइम. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की ऐसे वर्ड्स जो हमें किसी पर्सन या थिंग के लिए हम यूज़ करते हैं एट अ टाइम, एक ही समय के लिए. फॉर एग्जाम्पल ईच वर्ड से, आइदर वर्ड से, नाइदर वर्ड से. सो दिस ऑल काइंड ऑफ वर्ड्स इंक्लूड इन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. द नेक्स्ट वन इज आर indefinite pronoun. What is the definition of the indefinite pronoun? Pronoun which refer to a person or thing only in a general way. ऐसे प्रोनाउन वर्ड्स जो हम किसी भी पर्सन या थिंग के लिए एक जनरल वे के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, एक सामान्य तरीके के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं, तो वो हमारे होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो होता है हमारा फ्यू वर्ड हो सकता है, नोबडी हो सकता है, वन हो सकता है, मैनी हो सकता है. सो दिस ऑल वर्ड्स are calling a general type words. So it is our indefinite pronoun. Next one is our possessive pronoun. So what is the definition of the possessive pronoun? Pronoun that show position. ऐसे प्रोनाउन जो हमें सेंटेंस के अंदर हमें उसकी पोजीशन को शो करते हैं, वो हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप ऑफ वर्ड्स कम इन द पॉजिटिव प्रोनाउन, आवर्स, mine, yours. So this all types of the word coming in possessive pronoun. The last one is reciprocal pronoun. So what is the definition of the reciprocal pronoun? So here only two words include in the reciprocal pronoun. Only इन दो words के according हम समझ सकते हैं कि ये हमारा reciprocal pronoun है. The word each other and one another. जो वर्ड होते हैं ईच अदर वर्ड और वन अनदर जो वर्ड होते हैं, ओनली दिस टू टाइप ऑफ द वर्ड्स कम इन दिस रेसिप्रोकल प्रोनाउन. तो जहाँ भी ये दो टाइप के वर्ड्स होते हैं वो हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है. तो इस तरह से अगर हम देखें तो प्रोनाउन जो होता है नाउन की जगह, द नाउन के प्लेस पे जो वर्ड हम यूज़ करते हैं वो हमारा प्रोनाउन होता है. देयर आर 9 काइंड्स ऑफ द प्रोनाउन. जो काइंड्स थे वो 9 होते हैं जो आपके कोर्स में बताए गए हैं, और उन सब की डेफिनेशन से मैंने आपको यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है. थैंक यू.